नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपके पास या आपके पूरे परिवार में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से IND मनी, जीरोधा या अप स्टॉक के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं EIL शेयर के विषय में बात करूंगा, जो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो कंपनी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह कंपनी करती क्या है। वैसे भी कंपनी यहाँ पर देखिए, जो कंपनी है वो एंगेज्ड बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्निकल सर्विस फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट को लेकर के कंपनी अपना काम करती है। यहाँ पर रिफाइनरी वगैरह में कंपनी अपना टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर वर्क यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। वहीं कंपनी देखिए तो काफ़ी पुरानी कंपनी, 1965 से यह कंपनी फाउंडेड हुई थी और जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए या CEO कहिए, यहाँ पर SMT वर्तिका शुक्ला जी हैं, यहाँ पर इनके MD। तो यह इसका जो NSE सिंबल है इंजीनियरिंग एसिन करके है, आप उसको कॉल कर लीजिएगा। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं तो 9,046 करोड़ के कंपनी का मार्केट कैपिटल है, जिसका ROE 21.86% है। फेस वैल्यू 5 रुपये का, बुक वैल्यू 38 रुपये 47 पैसे का। डिविडेंड यील्ड चल रहा है 1.86% का। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर 0.01 का चल रहा है। इंडस्ट्री का P 34.10 और यहाँ पर देखते हैं तो बात करते हैं कंपनी के शेयर का जो P रेशियो चल रहा है 19.14। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। बुक वैल्यू भी इनकी अच्छी है, बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। एक महीने के अंदर में कंपनी अपने शेयरधारकों को पॉजिटिव 10% का पॉजिटिव और एक साल के अंदर में 109% का रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। P की तुलना हम करते हैं सेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वह अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड देखने को नज़र आ रही है। तो कंपनी के अंदर में अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के साथ अभी कंपनी यहाँ पर खड़ी है और कंपनी का जो बीटा है 1.21 है। तो कंपनी के अंदर में जो शेयर का प्राइस है थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर रहेगा। और कंपनी का आज हम बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 0.37% के साथ में पॉजिटिव रिटर्न के साथ आज क्लोजिंग हुआ है 161 रुपये 60 पैसे पर। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में 2.41% का नेगेटिव रिटर्न और एक महीने के अंदर में 11.25, 3 महीने के अंदर में 13.83%। जनवरी से अब तक हम बात करते हैं तो 105% का रिटर्न कंपनी अपने शेयरधारकों को देती हुई नज़र आई है। एक साल के अंदर में कंपनी पैसे को दोगुना कर चुकी है। यहाँ पर एक साल में 110% और 3 साल के अंदर में भी कंपनी 110% का यहाँ पर रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी अपने शेयरधारकों को अच्छी खासी रिटर्न देती हुई नज़र आई है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस की। तो यहाँ पर देखते हैं 1 मंथ का एवरेज जो है यहाँ पर 91 लाख का वॉल्यूम के साथ में कंपनी का जो ट्रेडिंग हुआ था शेयर का, जिसके अंदर में यहाँ पर 34 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी। इसका हम परसेंटेज देखते हैं तो 37.76 का। तो रिस्पेक्टिवली हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर में 1 वीक के अंदर में 37% का 1 मंथ में मंथली एवरेज हम बात करते हैं तो, और यस्टरडे में बात करते हैं तो भी 35-36% का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग कंपनी के अंदर में हो रही है। कंपनी यहाँ पर हम देखते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है और कंपनी बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आ रही है 71.6% का। तो कंपनी यहाँ पर बहुत ही शानदार अपने शेयरधारकों को यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आई है। कॉन्स की कुछ बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो अर्निंग है इंक्लूडिंग अदर इनकम 209 करोड़ का अदर इनकम कंपनी का आया हुआ है। तो हम थोड़ा बहुत इसको निगेटिव तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रमोटर के पास में 51.32% का यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग देखने को नज़र आ रहा है
और यहाँ पर FIIs एक अच्छी खासी यहाँ पर और DIIs अच्छी खासी यहाँ पर अपने होल्डिंग को यहाँ पर रखे हुए हैं। 7.88% से FIIs और 17.18% से यहाँ पर DIIs। पब्लिक के पास में 23.6 और अदर्स के पास में 0.02% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग इनको देखना नज़र आ रही है। यहाँ पर हम प्रमोटर की बात कर लेते हैं तो एक बार सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 का यहाँ पर डाटा यहाँ पर है। कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने जो होल्डिंग को कॉन्सेंट्रेट रखा हुआ है। जहाँ पर जो प्लेज शेयर की हम बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो प्रमोटर है अभी वो एक भी शेयर उनका प्लेज नहीं यहाँ पर है। और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो यहाँ पर FIIs भी यहाँ पर 7.70 से 7.88% का यहाँ पर अपने होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया सितंबर 2023 क्वार्टर में। वहीं हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड का भी, तो 11 नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड से कंपनी यहाँ पर इंक्रीज होकर के 12 नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड सितंबर 2023 के क्वार्टर में देखने को नज़र आई है। वहीं हम बात करते हैं होल्डिंग की म्यूचुअल फंड के अंदर में तो 10.58 से डिक्रीज़ होकर के 9.97 मामूली से यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। वहीं कंपनी के अंदर में हम रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2019 से लेकर के 2023 के बीच में 2019 में 2698 करोड़ का और 2020 में 3492 करोड़ का, 2021 के अंदर में आप डाटा के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर 2023 के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3494 करोड़ का यहाँ पर देखने को नज़र आया है। तो कंपनी के अंदर में अच्छी खासी एक रेवेन्यू जनरेट होती हुई नज़र आई है जो काफ़ी एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर है। कंपनी का हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं तो 2019-20 के बाद में थोड़ा सा 2021 के अंदर में थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया था। यहाँ पर 434 करोड़ से 261 करोड़ पर 2021 के अंदर में प्रॉफिट नज़र आया था। लेकिन वहाँ से कंपनी के अंदर में एक बढ़ती हुई यहाँ पर देख रहे हैं कि 2022 में 343 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 के अंदर में 344 करोड़ का प्रॉफिट। तो साल दर साल बस 1 करोड़ का ही यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी यहाँ पर 344 करोड़ ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। नेटवर्थ में भी देख लेते हैं तो 2019 से 2023 के बीच में 2021-20 में 2406 करोड़ का नेटवर्थ था। वहीं 2021 के अंदर में डिक्लाइन होकर 1751 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ रह गया था। वहीं से कंपनी अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज करते हुए कंपनी 2022 में 1770 और 2023 के अंदर में 1962 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर हम बात करते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी दमदार स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है। हम वहीं देख लेते हैं कंपनी के, हम बोरोइंग की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर में हम 2012 से हम बोरोइंग देखते हैं और इसके सापेक्ष में कंपनी के पास में रिजर्व कितना पड़ा हुआ है। आप देखिए 1737 करोड़ का रिजर्व था 2012 में ही। तो कंपनी वहाँ से अपने रिजर्व को लगातार यहाँ पर इंक्रीज करती हुई नज़र आई है और 2021 में देखते हैं तो 1470 करोड़ का रिजर्व, जिसके सापेक्ष में 4 करोड़ का मात्र बोरिंग देखने को नज़र आया है। वहीं 2022 में 1489 करोड़ का रिजर्व, 4 करोड़ का बोरिंग 2023 के अंदर में आप वहाँ पर डाटा आप देख सकते हैं। हम वहीं कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 10% के 10 ईयर में 3% का कंपाउंड सेल ग्रोथ और 5 साल में 13% का और 3 साल में 1% का और 12 मंथ में 7% का सेल ग्रोथ रहा है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 10 साल में निगेटिव 6%, 5 साल में निगेटिव 2% और 3 साल में निगेटिव 7%। वहीं हम 12 मंथ में बात कर लेते हैं तो 82% का कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर में। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर 1 साल के अंदर में यहाँ पर रिटर्न अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल के अंदर में 7% और 5 साल के अंदर में 5% और 3 साल के अंदर में 28% और 1 साल के अंदर में 110% का प्राइस CAGR से कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो डबल डिजिट के अंदर में 10 साल में 14%, 5 साल में 15% और 3 साल के अंदर में 14% और लास्ट ईयर के अंदर में 18% से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी का यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमने कहा था हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यहाँ पर कंपनी लगातार हर 1 साल अपने शेयर धारकों को एक अच्छी खासी यहाँ पर हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर 2021 के अंदर में
60 पैसे का इंटरिम डिविडेंड था, फाइनल डिविडेंड था। इंटरिम डिविडेंड होगा ही कुछ ना कुछ। 2022 फरवरी में देखते हैं तो 2 रुपये का वहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आ रही। लगभग 74% का यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया था। वहीं हम कंपनी की बात कर लेते हैं। हम जो मंथली चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 161 रुपया 95 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पर तो यहाँ कंपनी के अंदर में 200 का यहाँ पर एक रिवर्स देखने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक 200 रुपये के टारगेट के लिए कंपनी के अंदर में बने रहना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसका स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 148 से 150 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला जो टारगेट है 200 रुपये का। तो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक के द्वारा आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर।